हे गाइस, दिस इज़ आराधना एंड आज मैं जो टॉपिक डील करने वाली दैट इज़ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग जो है वो सेल बायोलॉजी का सबसे मेजर पोर्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, मतलब आप इस टॉपिक को तैयार करके यदि आप अभी अपने यूजी लेवल में भी यदि इस तरीके की चीज़ें पढ़ लेते हो तो आगे जाने के बाद में पीजी में भी ये आपका बहुत मदद करने वाला है। उसके साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीआर नेट, एआरएस नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ऐसा टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग सेल सिग्नलिंग की यदि बात करते हैं तो सेल सिग्नलिंग में जो मेन है दैट इज़ सेल सिग्नलिंग में, तो सेल कैसे मतलब कि रिस्पॉन्ड करता है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी सेल किसी भी तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसके पहले किसी चीज़ की यदि उसको ज़रूरत पड़ती है तो दैट इज सिग्नल। इसे आप एक तरीके से लिगेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो हमारा जो सेल होता है बेसिकली, आप लोगों ने ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, मैं वो भी अभी बताऊंगी, उसकी बेसिक्स ओवरव्यू ज़रूर दूंगी मैं इसमें। ठीक है, तो ये जो सेल सिग्नलिंग होता है तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि मेनली हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इन्हीं मॉलिक्यूल से मिल करके आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मेनली जो होता है ये बाई लेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दो फॉस्फोलिपिड के मोनोलेयर्स होते हैं तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, देखिए ये ऐसे, ये एक मोनोलेयर हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो क्या है कि इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। हाइड्रोफोबिक जो होता है ना, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, देखिए यदि मैं बात कर लेती हूँ, हाइड्रोफोबिक जो होता है ये क्या होता है, ये वाटर हीटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है ये, वाटर हीटिंग। और हाइड्रोफिलिक जो होता है ना, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, एक सेकेंड, सो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग। अभी मैं आपको इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कैसे होता है। ये क्या होता है, वाटर लविंग। सो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना होता है। तो देखिए यदि मैं एक कवर करती हूँ, ये है आपका, ये मैं एक मोनोलेयर को उठा करके एक इसका मतलब एक सिंगल यूनिट बना रही हूँ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हेड है दैट इज पोलर। ठीक है, तो पोलर है तो ये चार्ज भी हो सकता है। तो चार्ज वाले जो होते हैं ना दैट इज हाइड्रोफिलिक, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक है। बट ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या होता है ना कि फैटी एसिड कंपोजिशन का भी इसमें मिक्सचर होता है। तो ये अभी जो है मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद में मैं आपको डिटेल भी इसके बारे में बताऊंगी। तो हाइड्रोफिलिक जो होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक, आप लोगों को भी पता होगा कि अमाइनो एसिड्स जो, यदि आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। कुछ हाइड्रोफिलिक में ही चार्ज होते हैं, कुछ अनचार्ज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक जो होता है ना ऊपर वाला, उसमें हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना ये वाला, इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये मेनली सॉरी पोलर जो है, ये पोलर हेड ये फॉस्फेट का बना होता है, ये नीचे वाला जो होता है ये फैटी एसिड्स के भी बने होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो टेल सीधी है और यहाँ पे ये किंक क्रिएट हो गया है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड जो होता है ना फैटी एसिड, उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो वो क्या होता है कि उसमें किसी भी तरीके के किंक नहीं आता है। बट यहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ भी फैटी एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे किंक आ जाता है। ठीक है, तो अब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के बारे में भी मैं बताऊंगी अभी आपको कि हाइड्रोफोबिक कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपके जैसे कि मिथियोनिन हो गया। ठीक है, मिथियोनिन हो गया। ठीक है, फिर वैलिन हो गया। ठीक है, आइसोल्यूसिन हो गया। ठीक है, आप लोगों को 3 लेटर कोड ये नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, आप इसको बताइएगा हमें। ठीक, तो
एम और इसके साथ में प्रोलीन हो गया, ठीक है ना। तो इसके साथ बहुत सारे ऐसे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे जो इसमें इस चीज़ में बने होंगे, ठीक है, इंटीग्रेट हुए होंगे। अब आप हमको ये बताइएगा कि जो यदि मान लीजिए किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल को अंदर ट्रांसफ़र होना हो, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यदि अंदर ट्रांसफ़र होना हो, तो आप हमको ये बताइए कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या आसानी से इसके अंदर जा सकता है? नहीं। तो इसके लिए क्या है ना कि जो हाइड्रोफोबिक वाले होते हैं वो तो आसानी से अंदर चले जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जो हाइड्रोफिलिक होते हैं ना वो अंदर नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का बना होता है, जो कि इसको अंदर एंट्री नहीं लेने देता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक के लिए ही क्या होता है ना कि ऊपर रिसेप्टर्स, चैनल या कैरियर प्रोटीन जैसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि नीचे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। क्योंकि यदि सेल में देखा जाए तो हाइड्रोफिलिक यदि देखा जाए तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। और ग्लूकोज को सेल में जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब वो ग्लूकोज जाएगा, उसका ग्लाइकोलिसिस होगा, उसकी क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, जहाँ पे H+N का ग्रेडियंट बनेगा, जिसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी NADH FADH का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सारे टर्म्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी तो हम इसका ओवरव्यू बता रहे हैं। तो अब हम सेल सिग्नलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी, ये आपका मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आपसे हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या रोल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स का क्या रोल होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स, बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो सब कैसे यूज़ होते हैं वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है, जस्ट बता रही हूँ मैं इसका, ठीक है। तो देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर ट्रांसफ़र होना होगा, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो सेल होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है।